नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा चाइना के नए सुपर मैसिव डैम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश से केवल 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है यारलुंग सैंगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि इससे जियोपॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का भी बड़ा एंगल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट क्या है पूरी डिटेल के साथ, इसकी लोकेशन कितनी सेंसिटिव है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही ये इंडिया के लिए इतना चिंता का विषय क्यों है और इसको लेकर के चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है और साथ ही इंडिया का रिएक्शन इसको बनने को लेकर के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो दोस्तों, चाइना ने इस मेगा डैम का जो कंस्ट्रक्शन है ये 19 जुलाई 2025 को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है और इसकी जो लोकेशन है निंगची सिटी, जो कि तिब्बत में है और हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। और ये जो डैम है ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो नदी है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसको चाइना यारलुंग सैंगपो कहता है। और दोस्तों, इस मेगा डैम का जो बजट है ये अप्रोक्स 1.2 ट्रिलियन युआन है, यानी अराउंड 167.8 बिलियन यूएस डॉलर। इतना सारा पैसा लग रहा है इस मेगा डैम को बनाने के लिए। दोस्तों, ये एक मैसिव हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 कैस्केड पावर स्टेशंस होंगे। दोस्तों, कैस्केड पावर स्टेशंस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल हाइड्रो पावर स्टेशंस एक के बाद एक ही रिवर के फ्लो पर बनाए जाते हैं। मतलब जब पानी एक डैम से निकलता है और नीचे जाता है तो वही पानी दूसरे डैम में यूज होता है, फिर तीसरे में, और ऐसे ही सीरीज में। सिंपल वर्डों में समझाऊं तो कैस्केड पावर स्टेशंस वो होते हैं जहां एक रिवर के फ्लो पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए जाते हैं, जहां ऊपर वाले प्लांट से जो पानी छोड़ा जाता है वही नीचे वाले प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब ये हर साल 300 बिलियन किलोवाट आवर्स तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो अप्रोक्स 300 मिलियन लोगों की जरूरत के लिए काफी है। इसका मतलब ये इंडिया जैसे कंट्री के ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन की पावर डिमांड को पूरा कर सकता है और इससे चाइना अपने कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स और एनर्जी सिक्योरिटी में भी काफी आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास है, एक जगह जिसे ग्रेट बैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहीं से ब्रह्मपुत्र शार्प टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। ये एरिया सिस्मिकली एक्टिव जोन में भी आता है। दोस्तों, सिस्मिकली एक्टिव जोन का मतलब होता है कि एक ऐसे एरिया या रीजन जहां पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जोन्स अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरेक्शन वाले एरियाज में होता है, जहां प्लेट्स टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे घुस जाती हैं। मतलब इस जोन में अर्थक्वेक्स फ्रिक्वेंटली या कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां जमीन के नीचे प्लेट्स हिलती रहती हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर कभी कुछ गलत हो गया तो नीचे इंडिया इवन तो बांग्लादेश तक इसका असर हो सकता है। दोस्तों, ये इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है? दोस्तों, ये इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी कंसर्निंग है, क्योंकि ये दोनों ही डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं। मतलब पानी चाइना से फ्लो होता है वो यहाँ आता है। इंडिया ने पहले भी इसको लेकर कंसर्न उठाया था कि चाइना ऐसे डैम बनाकर पानी को वेपन के रूप में यूज न करे, जैसे सडन फ्लड रिलीज या ड्राउट क्रिएट कर देना। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने जून में इस डैम को टिकिंग वाटर बॉम्ब कहा था। उनका कहना था कि ये सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है। दोस्तों, इस मेगा डैम को लेकर के चाइना ने ऑफिशियली ये कहा है कि उनका डैम किसी भी डाउनस्ट्रीम कंट्री को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा और वो इंडिया के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। दोस्तों, चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग ने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्रीज बोला है और ये भी कहा है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स का ही यूज किया जाएगा और साथ ही इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे भी फोकस होगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो प्रीमियर है, चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है। चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता है। दोस्तों, इसको लेकर के इंडिया का भी रिएक्शन आया है, क्योंकि इंडिया भी अब चुप नहीं बैठा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने भी अपना ब्रह्मपुत्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि रीजनल डेवलपमेंट और वाटर सिक्योरिटी बनाई जा सके।
और साथ ही 2006 से इंडिया और चाइना के बीच एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म भी है, जिसके थ्रू चाइना मॉनसून सीजन में हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंडिया को शेयर करता है। लास्ट दिसंबर एनएसए अजीत डोभाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भी ये इशू बॉर्डर टॉक्स के दौरान उठाया था। तो दोस्तों, चाइना का ये मेगा डैम एक तरफ तो इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिक्स रिस्क भी छुपे हुए हैं। इस मेगा डैम के बनने से ही इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही अलर्ट रहना पड़ेगा और इंश्योर करना होगा कि वाटर शेयरिंग और सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स पर चाइना ट्रांसपेरेंसी से काम करे, और साथ ही चाइना की हर गतिविधि पर ध्यान भी रखना होगा हमको। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये डैम कॉर्पोरेशन का मौका है या कॉन्फ्लिक्ट का डेंजर? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।